84 लक्ष योनि की यात्रा के पश्चात मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। इस जीवन का लक्ष्य मनुष्य के लिए उसके हृदय में स्थित आत्म स्वरूप से परिचित कराना होता है। इसके विपरीत मनुष्य को सदा संपत्ति, संतति, प्रतिष्ठा और आरोग्य संपदा की ओर आकर्षित होता पाया जाता रहा है। जो केवल भोजन की खोज में रहता है वो पशु कहलाता है। मनुष्य जीवन इससे विपरीत होता है। स्वस्वरूप जिज्ञासा, बुद्धि, विवेकशीलता और ज्ञान, ये सारे गुण प्रकृति ने मनुष्य को दिए हुए अनमोल उपहार है। इसलिए इन सारे गुणों का सम्मान करते हुए मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो सत्वशील और शुद्ध आहार ग्रहण करने के साथ नियमित अपने आत्मज्ञान की वृद्धि कर एक ध्येयशील और सफल जीवन व्यतीत करने का प्रयास करे। हर माह में पूनम से पहले का दिन आध्यात्मिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से असीम बलशाली होता है। आध्यात्मिक विश्व में इस शुभ काल को चौदस कहा जाता है। इस शुभ काल में पृथ्वी चंद्रमा के निकट आने से पृथ्वी पर निरंतर वैश्विक ऊर्जा प्रसारित होती है। इसी कारण चौदस के दिन सद्गुरु जी के दर्शन कर उनके सानिध्य में रहने से साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति सहज होती है। अन्न ये केवल साधन है, अंतिम साध्य नहीं। अंतिम साध्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए शारीरिक शुद्धिकरण आवश्यक होता है। शरीर की इसी शास्त्रीय शुद्धिकरण की प्रक्रिया को आत्मानुष्ठान कहते हैं। आत्मानुष्ठान ये उपवास पद्धति परम पूज्य गुरुदेव जी की देन है। आत्मानुष्ठान की इस 45 दिन की उपवास पद्धति का आचरण करते हुए गुरु कृपा प्राप्त करने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। भौतिक माया से अंतर्मन विभक्त होकर अध्यात्म की ओर बढ़ता है। आत्मचित्त में शांति बसने लगती है। आत्मा से परिचय बढ़ने लगता है। शुद्ध विचारों की संगति में आनंद की अनुभूति होने लगती है। सकारात्मक जीवन के दर्शन होने लगते हैं और मनुष्य जीवन का अर्थ पाते हुए परम सत्य के दर्शन होते हैं। सद्गुरु जी के माध्यम से और मार्गदर्शन से हृदय में स्थित आत्मा की पहचान कर इंसान हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। ध्यान द्वारा इस मार्ग का निरंतर अभ्यास से एक दिन हमें आत्मा की पहचान होती है। बाहरी सभी वस्तु पाने हेतु और इच्छाएं पूरी करने हेतु किए जाने वाले प्रयास हमें कभी शाश्वत सुख और आनंद नहीं देते, पर हृदय में ईश्वर रूपी आत्मा को पाने का मार्ग हमें सदा के लिए सुख और आनंद देता है। इसकी अनुभूति हम कई बार करते भी हैं, पर सत्य का मार्गदर्शन देने वाले सद्गुरु जब तक हमें नहीं मिलते तब तक इस बात का अर्थ हम नहीं समझ पाते। इसलिए बाहर कुछ पाने का मार्ग छोड़ हमें आंखें मूंद कर हृदय में स्थित आत्मा को पा लेने का मार्ग खोजना चाहिए। प्राचीन भारत की मनुष्य को दी हुई सबसे अनमोल भेंट है ध्यान साधना। विश्व के सभी धर्मों के प्रेषितों ने आत्मचिंतन कर ईश्वर स्वरूप प्राप्त किया। आत्मा सभी देवों का देव है।
शांति, सुख और समृद्धि का एकमात्र मार्ग है ध्यान। आत्मा मालिक ध्यानपीठ संतों की ध्यान साधना से बनी पावन भूमि। यहाँ आने वाला हर साधक अमृत तुल्य और अद्भुत आनंद के साथ अद्वितीय ऊर्जा पाकर ईश्वरीय मार्ग को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान मावली तथा सद्गुरु आत्मा मालिक मावली के दर्शन पाकर तृप्त हो जाते हैं। नियमित आहार और आराम के साथ जीवन पद्धति में अनुशासनता और ध्यान के प्रति आस्था और अपने को यानी स्वयं को समर्पित करने से शरीर की पीड़ाओं पर अंकुश पाया जा सकता है। आत्मा का बल ये शरीर बल से हर शक्ति से बड़ा बल है। आत्मिक बल से हर व्यक्ति हर परिस्थितियों का सामना करके सक्षम हो जाता है और हर संकट का सामना करने के लिए निर्भय हो जाता है। ध्यान करने से जीवन के वास्तव स्वरूप के दर्शन होते हैं और प्रेम, सद्भावना, सत्कर्म, निर्मल आचरण इन्हीं की संगति अधिक आनंद देती है। यह ज्ञान प्राप्त होता है। हर व्यक्ति जीवन में मान सम्मान पाना चाहता है। मान सम्मान पाने के लिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखिए और खुद का सम्मान ध्यान आत्मचिंतन करने से सम्मान से कहीं ज़्यादा आनंद और सुख मिलता है। ध्यान से ही आत्मबोध होता है। हर वस्तु के वास्तव रूप में देखने से अलौकिक सुंदरता का दर्शन होता है और व्यक्ति स्वयं प्रकाशित हो जाता है। मेरी एक सहेली जिसने परम पूज्य आत्मा मालिक मावली ने बताए गए ध्यान रूपी मार्ग को अपनाया है और उसी ने परम वंदनीय आत्मा मालिक मावली और ध्यान की महती मुझे बताई है। मेरे एक मार्गदर्शक है जिन्होंने ध्यान का महत्व और आत्मा मालिक ध्यानपीठ का परिचय दिया है। आत्मा मालिक मावली के कृपाशीर्वाद से हमारी जिंदगी का मार्ग बहुत आसान हुआ है। मनुष्य के देह मंदिर में बसने वाला आत्मा सृष्टि का एकमात्र देव है, जिसके समृद्ध होने से व्यक्ति के शरीर में, जीवन में जीव है, सुख है, शांति है। हृदय में आत्मा पर प्रेम करने की कला को ध्यान कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ध्यान है। ध्यान पूजा से श्रेष्ठ है। ध्यान कर्म ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, पर ध्यान करने से आत्मा से यानी परमात्मा से मिलन होता है और सारे समस्याओं का हल हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही बहुत बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आया है, ऐसा मैं समझती हूँ। आत्मा मालिक ध्यानपीठ के संपर्क में आने के बाद ध्यान का ज्ञान हुआ है। भय, अहंकार, ईर्ष्या से छुटकारा पाया है। आत्मविश्वास और परमानंद की प्राप्ति हुई है। आत्मा मालिक ध्यानपीठ से जुड़ने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा परम पूज्य आत्मा मालिक मावली जी का त्यागी स्वभाव भा गया। इसलिए मैंने परम पूज्य आत्मा मालिक मावली जी का बताया हुआ ध्यान रूपी मार्ग अपनाया और मेरे जीवन के सारे समस्याओं का हल पा लिया। आत्मा मालिक ध्यानपीठ में आकर मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ गई है। अब मुझे आत्मा की शक्ति कण कण में नजर आती है और ध्यान के रूप में ऐसा अवसर मिला है कि हर बुरी चीज़ पर वार कर कर मैं उसे अभी नष्ट कर सकती हूँ। तीव्र गति से चलता मन पागल है, सामान्य गति से चलता मन मनुष्य है, मंद गति से चलता मन महात्मा है, स्थिर हो गया मन परमात्मा है। आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक,
आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक,